नमस्कार साथियों, मैं नारायण प्रसाद पाली RCM छत्तीसगढ़ से आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सब हमारे इस YouTube चैनल को पसंद कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेजते हैं, उन सभी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन संप्रेषित करता हूँ। साथियों, मैं आज आपको सफलता और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण तथ्य साझा करना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, जो कुछ भी मुझे चिंतन मनन से लाभ मिलता है विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो पेपर के कतरन हो, चाहे व्हाट्सएप समूह से जो संदेश आते हैं, चाहे सम्माननीय TC छाबड़ा जी का वक्तव्य हो, उनका कोई वीडियो संदेश हो, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के कुछ अंश हो, उसको मैं अपने पास रोकता नहीं, अपने साथियों से साझा करता हूँ। अपनी भाषा में, अपने तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। ऐसे ही मैं आज एक महत्वपूर्ण तथ्य आपसे साझा करना चाहता हूँ और उसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, वह है समर्पण। एक छोटा सा वाक्य है, समर्पण। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, समर्पण का सीधा सीधा उदाहरण कुछ इस तरह का मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जो सीधे सीधे आपके हृदय के अंतःकरण में पूरी तरह से स्थापित हो जाए। दो पत्थर थे, एक शिल्पकार था। एक पत्थर को उठाया, छीनी हथौड़ी लगाया, सोचा क्यों न इसे मैं देव प्रतिमा का स्वरूप दूं, क्यों न इसको मंदिर में स्थापित किया जाए, क्यों न जन जन इनके सामने नतमस्तक हो, हाथ जोड़े। शिल्पकार की ऐसी भावना उथल पुथल उसके अंतःकरण में होने लगी। देव प्रतिमा बनाने के पूर्व पत्थर उबड़ खाबड़ था, टेढ़ा मेढ़ा था। पत्थर तो पत्थर होता है, अपने स्वरूप में था, जैसा होना है वैसी था। शिल्पकार छीनी हथौड़ी निकाला और उसे तराशने लगा। थोड़ी देर बाद पत्थर ने कहा, नहीं नहीं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं बनना है देव प्रतिमा, मुझे पत्थर ही रहने दीजिए। शिल्पकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया। दूसरा पत्थर उठाया और तराशने लगा। दूसरा पत्थर ने कहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं कुछ बनूं, तो मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करता हूं। आप जैसा चाहें मुझे स्वरूप प्रदान करें। पत्थर ने समर्पण कर दिया शिल्पकार को। थोड़ी दिनों के बाद वह एक सुंदर शिवलिंग के रूप में तैयार हो गया और गांव के बाहर बने हुए भव्य मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उस पत्थर को लोग नमन वंदन करने के लिए पंक्तिबद्ध, कतारबद्ध खड़े हो गए। फूल, माला, फल
इत्र, धूप, दीप, बत्ती आदि लेकर समर्पण। पत्थर ने शिल्पकार को समर्पित कर दिया, पत्थर से देव प्रतिमा हो गया। इसी तरह कहा जाता है हीर और रांझा एक दूसरे के प्रति समर्पण कर दिए थे। उनकी कहानी, उनकी यादें आज भी लोगों की जुबान पर है। मुमताज ने समर्पण कर दिया था, ताजमहल के रूप में आगरा में विद्यमान है। महात्मा गांधी के प्रति अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में जिन लोगों ने समर्पण कर दिया, लाठियां खाई, गोलियां खाई, वे आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सम्मानित होते हैं। उनके जो पीढ़ी हैं उनको बड़ा सम्मान मिलता है, बड़ा गर्व से कहते हैं कि हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी ने देश की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में, आंदोलन में भाग लिया था। बड़ा गर्व होता है उनको। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों ने राष्ट्र सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया था। जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से स्नेह करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी को दिलो जान से आप चाहने लगते हैं, तो क्या करते हैं? समर्पित कर देते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं। सच्चा प्यार कैसा होता है? सच्ची मोहब्बत कैसी होती है? या तो कोई आपके प्रति समर्पित हो जाए, या आप स्वयं उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दें, उनके हर सुख दुख का ख्याल रखें, उनकी परवाह करें, और जीवन के अंतिम समय तक बिना किसी राग द्वेष के उनके साथ खड़े रहें। जब इतना समर्पण आपका होता है, तभी उनका प्यार आपको मिलता है, तभी उनका स्नेह आपको मिलता है, तभी उनका सम्मान आपको मिलता है। मीरा ने समर्पण कर दिया था भगवान श्री कृष्ण को, पति मान लिया था उनको। आज भी वो प्रतिमा मथुरा में है, वृंदावन में। आज भी वो प्रतिमा वृंदावन में है, लेकिन वो मीरा नहीं है जिसके सामने वो प्रकट हो सके। क्यों? क्योंकि समर्पण नहीं है। लगाव और समर्पण में बहुत अंतर है। समर्पण जो भी व्यक्ति करता है, वो आपकी सारी अच्छाई को, सारी बुराइयों को स्वीकार करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए आपके साथ खड़ा रहता है। लगाव हो जाता है कुछ दिनों के लिए, किसी विशेष काम में आपकी तारीफें हो जाती है, उसके बाद आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। ये समर्पण नहीं है। ये तो स्वार्थवश प्रेम है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। तो यदि आपको कुछ करना है तो समर्पित हो भाव से काम कीजिए। आपने RCM बिजनेस को ज्वाइन किया, अपने अपलाइन के मार्गदर्शन में आप बिजनेस को ठीक ठीक ढंग से समझिए और इसे व्यापारिक दृष्टिकोण से देखिए। जिन लोगों ने 10 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष से इस इंडस्ट्री में हैं, जिन लोगों ने अपना दिन रात सब कुछ इसके लिए समर्पित किया,
जिन लोगों ने निवेश किया, जिन लोगों ने सिस्टम को फॉलो किया, वे लोग आज टॉप मोस्ट लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। उनके पास एक सम्मानजनक इनकम प्रति माह आ रहा है। आरसीएम के नाम से जाने और माने जाते हैं। ये क्या है? समर्पण। आज जो न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं, यदि उनके भीतर में इस इंडस्ट्री के प्रति, इस सिस्टम के प्रति, सम्मानित संस्थापक छाबड़ा जी के प्रति और अपने अपलाइन के प्रति यदि समर्पण की भावना है, स्नेह की भावना है, सम्मान की भावना है, उनके ऊपर आपको 100% भरोसा है, तो साथियों, ऊंचाई पर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका दिनों दिन प्रगति होगा, उन्नति होगा, शून्य से शिखर पर आप पहुंचने लगेंगे। मैं क्या बता रहा था आपको? निवेदन कर रहा था समर्पण। वो देव प्रतिमा बनने वाला पत्थर जो है, छीनी हथौड़ी की मार को सहन करने वाला पत्थर जो है, वो देव प्रतिमा बन जाता है। जो सहन नहीं कर सकता, छीनी हथौड़ी की मार से तिलमिला उठता है, वह मंदिर के बाहर पड़ा रहता है। इस उदाहरण से, इस प्रस्तुतिकरण से हम सबको यह सीख मिलती है कि सफल होने के लिए कुछ तो एग्जाम देना ही पड़ता है। जब तक आप परीक्षा पास नहीं कर लेते, तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। किसी का भरोसा पाने के लिए बहुत कुछ परीक्षा से गुजरना पड़ता है, बहुत कुछ धैर्य रखना पड़ता है, बहुत कुछ अपने अहंकार को समाप्त करना पड़ता है, और यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि आप सिर्फ उसके लिए समर्पित हो। और जिस दिन आप विश्वास दिलाने में सफल हो जाते हैं, तो सारा का सारा उत्तराधिकारी बन जाते हैं आप उसके, सारा चीज आपको मिल जाता है। साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, समर्पण कीजिए, व्यवसाय में समर्पण कीजिए। जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे, जब तक आप निवेश नहीं करेंगे, जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं करेंगे, आप पहले स्वयं कीजिए, फिर दूसरों को खाना नहीं पड़ेगा, आपको देख कर वो करने लगेंगे। ऐसा मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना विश्वास है। मैं अपनी अपलाइन को बहुत सम्मान करता हूँ, उसका बहुत विश्वास करता हूँ, उसके प्रति समर्पित भाव से रहता हूँ, काम करता हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस आरसीएम के व्यवसाय में कुछ न कुछ जरूर बेहतर काम करूँगा। और जिस भरोसा और विश्वास के साथ मुझे इसमें जोड़ा गया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। यही बात है, अपने आप को समर्पित करने का प्रयास कीजिए, सफलता के द्वार खुलते चले जाएंगे। जय आरसीएम। मैं बहुत बहुत आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह टिप्पणी अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें।